आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। सिर्फ 20 में नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। 6 अरब से ज्यादा की दवाएं जब्त। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नामी ब्रांड्स के नाम पर बेची जा रही नकली जीवन रक्षक दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए चलाए जा रहे इस अवैध कारोबार में 1.5 लाख से ज्यादा नकली टैबलेट और कैप्सूल जब्त किए गए। साथ ही 50 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी बिलिंग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। कुल 6 अरब से अधिक की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए सांपम मगरमच्छ का इस्तेमाल। बीएसएफ 175 किलोमीटर लंबे दलदली इलाके में पेट्रोलिंग करने में परेशानी का सामना कर रही है। पिछले 10 सालों में घुसपैठ की 7000 घटनाएं हो चुकी हैं। अब सरकार इस क्षेत्र में जहरीले सांप और मगरमच्छ छोड़कर घुसपैठियों को रोकने की योजना बना रही है। बिना एड्रेस प्रूफ के मिलेगा 5 किलो का गैस सिलेंडर, सिर्फ फोटो आईडी काफी। स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत। अब आधार या पैन कार्ड जैसी सिर्फ एक फोटो आईडी दिखाकर 5 किलो वाला गैस सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के मिल सकेगा। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत के साथ समाज सेवा में आगे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेशन फर्स्ट हमारा मूल मंत्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी झंडे के साथ सेल्फी ली। एमपी में 17 नए कार्यालयों का भूमि पूजन। 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार। मध्य प्रदेश में 17 नए भाजपा कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया। वर्तमान में देश के 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब रिपोर्ट में संपत्ति बंटवारे पर गंभीर सवाल। एक नई रिपोर्ट में भारत की संपत्ति असमानता पर चिंता जताई गई है। देश के सिर्फ 1688 सबसे अमीर लोगों के पास कुल जीडीपी का 50% हिस्सा है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ने का खतरा बताया जा रहा है। कमीशन खोरी रोकने के लिए यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी और सरकारी किताबें पढ़ाने का फैसला किया है। इससे प्राइवेट किताबों की महंगाई, कमीशन खोरी और छात्रों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल के 9 से 10 से शुरू होगी गेहूं खरीदी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अप्रैल के 9 से 10 से शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि युद्ध की वजह से व्यवस्था में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब इंतजाम पूरे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि छोटे किसानों का गेहूं पहले खरीदा जाएगा, उसके बाद मध्यम और बड़े किसानों की बारी आएगी। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक, वीआईपी गेट तोड़कर घुसी कार। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। वीआईपी गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर एक कार अंदर घुस गई। ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कार भी बरामद कर ली गई। आरोपी स्पीकर ऑफिस के पास गुलदस्ता रखकर भाग गया था। ईरान ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई रोकने की दी धमकी, कच्चा तेल $10 के पार। ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है। इसके चलते कच्चा तेल $10 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे भारत के आयात बिल पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा है। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर आरोप, पाक की धमकी पर चुप्पी क्यों? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान बंगाल पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात पर मुंह नहीं खोलते। 40+ उम्र वालों की डेटिंग ऐप पर बढ़ती सक्रियता। 2027 तक भारत बनेगा दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। देश में गहरे सामाजिक बदलाव का संकेत मिल रहा है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की डेटिंग ऐप्स पर सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। इंडस्ट्री सूत्रों का अनुमान है कि 2027 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटिंग सर्विस मार्केट बन जाएगा।
हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट, असम सीएम भड़के। कांग्रेस के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ 48 घंटे के अंदर क्रिमिनल केस और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भारत का एलपीजी जहाज ग्रीन आशा होर्मुज से लौटा, ईरान को इजराइल का बड़ा झटका। भारतीय एलपीजी जहाज ग्रीन आशा होर्मुज से भारत की ओर लौट रहा है। भारतीय नौसेना की निगरानी में यह जहाज सुरक्षित है। वहीं ईरान को बड़ा झटका लगा है। इजराइल के हमले में IRGC के इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी इजरायली हमला हुआ। राहुल गांधी ने पुडुचेरी में कांग्रेस की चुनावी गारंटियां घोषित की। राहुल गांधी ने पुडुचेरी में कांग्रेस की बड़ी गारंटियां दी। सरकारी और निजी क्षेत्र में 300 नई नौकरियां पैदा करने, बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह की सहायता, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, 20 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और छात्रों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया। असम के परपेटा में पीएम मोदी का चुनावी संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के परपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम में एनडीए की जीत की हैट्रिक लगेगी और कांग्रेस की हार की सेंचुरी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है करके दिखाती है, जबकि कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार लिटिगेशन पॉलिसी 2026 ला रही है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंशन या प्रमोशन से जुड़े मामलों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। विभागीय अधिकारी ही इन मामलों का निपटारा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। पटना में बैनर, पोस्टर और सत्याग्रह के साथ कार्यक्रम हुए, जहां सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए इस अभिवादन को स्वीकार करते दिखे। हरिद्वार में अर्धकुंभ से पहले बड़ा एक्शन, शहर में अब मीट नहीं बिकेगा। हरिद्वार में अर्धकुंभ से पहले नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के अंदर मीट की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सभी मीट की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट कर दी जाएंगी। लोग बाहर से लाकर खा सकेंगे, लेकिन शहर में बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि इस फैसले से धार्मिक आस्था और पवित्रता को सम्मान मिलेगा। सिक्किम में भारी बर्फबारी और भूस्खलन, 1500 पर्यटक फंसे। सिक्किम में लगातार हो रही बर्फबारी और भूस्खलन के कारण 1500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। 16 राज्यों में आंधी बारिश का असर भी देखा जा रहा है। यूपी में बिजली गिरने से 3 दिनों में 15 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में बिजली गिरने की घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल खुद करेंगे पैरवी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में खुद कोर्ट में पैरवी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा और अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक किसी को भी अपना वकालतनामा नहीं सौंपा है। प्रियंका गांधी का केरल में बड़ा आरोप, भाजपा और एलडीएफ में सीक्रेट डील। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के कन्नूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल चुनाव के लिए भाजपा और एलडीएफ के बीच गुप्त सौदा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सबरीमाला मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही डील का सबूत है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। ईरान ने कहा, जंग में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच ईरान ने साफ किया कि पाकिस्तान का इस युद्ध में कोई रोल नहीं है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने कहा कि 47 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरानी अधिकारी ने कहा कि ऐसी खबरें सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए फैलाई जा रही हैं।
राघव चड्ढा का केजरीवाल पर तंज। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अंग्रेजी किताब का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बोझ से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें, इससे सिर्फ असुरक्षा पैदा होती है। घास नहीं, भट्टियों पर बनेगा 20,000 श्रद्धालुओं का खाना। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान 20,000 श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाने की खास व्यवस्था की गई है। यहाँ घास की जगह भट्टियों का इस्तेमाल होगा। 1 घंटे में 2,800 रोटियां बनाई जाएंगी। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 31 मई तक इजराइल की सभी उड़ानें सस्पेंड। ईरान इजराइल जंग को देखते हुए एयर इंडिया ने 31 मई तक इजराइल की सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। इससे 400 से ज्यादा भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा, समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव भाजपा के 2 अधूरे एजेंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव भाजपा के 2 अधूरे एजेंडे हैं। ईरान जंग के बीच अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। मशहूर अर्थशास्त्री ने कहा कि ईरान इजराइल जंग के बीच भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। भारत के पास वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर अमेरिका के भ्रम को दूर कर सकते हैं। ईरान इजराइल जंग का पंजाब पर असर, सिलेंडर संकट से खाना हुआ महंगा। मिडिल ईस्ट जंग के कारण पंजाब में एलपीजी सिलेंडर संकट गहरा गया है। लुधियाना में रोटी का साइज घट गया है। जालंधर और अमृतसर में फास्ट फूड और छोले भटूरे के दाम बढ़ा दिए गए हैं। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 10 से 12 अप्रैल तक शुरू होगी बुकिंग। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी और नए नियम लागू किए जाएंगे। बुकिंग IRCTC के जरिए की जाएगी। हरियाणा में पिछले 5 साल में 1729 बाल विवाह, सरकार करेगी सख्त मॉनिटरिंग। हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में 1729 बाल विवाह हुए हैं। 12 विभाग इसकी जिम्मेदारी से जुड़े हैं। सरकार ने 2030 तक बाल विवाह पूरी तरह रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू करने का फैसला किया है। राज्यसभा में 19 नए सदस्यों ने ली शपथ, शरद पवार व्हीलचेयर पर पहुंचे। राज्यसभा में सभापति CP राधाकृष्णन की मौजूदगी में 19 नए सदस्यों ने शपथ ली। शरद पवार व्हीलचेयर पर पहुंचे। इस मौके पर उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इससे पहले 37 सांसद चुने जा चुके हैं। तमिलनाडु की पहचान नहीं बदलेगी, DMK सत्ता में रहते 3 भाषा नीति लागू नहीं होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 3 भाषा नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक DMK सत्ता में है तब तक तमिलनाडु में 3 भाषा नीति लागू नहीं होने दी जाएगी। CM स्टालिन ने कहा कि DMK तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मालदा हिंसा पर TMC का आरोप, भाजपा ने रची साजिश। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा को लेकर TMC ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। TMC सांसद कृति आजाद ने कहा कि पुलिस ऑब्जर्वर से लेकर AIMIM नेता तक भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने मालदा हिंसा की साजिश रची है। कृति आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वे झूठ फैलाना बंद करें। महाराष्ट्र में उद्धव गुट नाराज, सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस को बताया मतलबी। महाराष्ट्र की डिप्टी CM सुनेत्रा पवार के सामने कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव ठाकरे गुट नाराज हो गया है। उद्धव गुट ने कांग्रेस को मतलबी बताया और कहा कि कांग्रेस और छोटे दलों को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस को 100 सीटें मिलने में महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है। यूपी में शिक्षक भर्ती को तेज रफ्तार, 24,000 से ज्यादा पदों पर जल्द नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नई रफ्तार मिली है। 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए यधियाचन पोर्टल को मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीदवारों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व तेज हो जाएगी।
असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पवन खेड़ा और गौरव गंगोई को मटेरियल पाकिस्तान से मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 टॉक शो ने असम चुनाव में कांग्रेस की जीत का नैरेटिव बनाने में मदद की। दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में मुंबई से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। आरोपी भारत विरोधी मिशन और खिलाफत से जुड़े संगठन से तार जुड़े होने के आरोप में है। हिमाचल में बिजली बिल पर बड़ी राहत, 126 से 300 यूनिट पर 1.72 रुपए सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 126 से 300 यूनिट बिजली पर 1.72 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। इससे 8 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। साथ ही 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, यानी उनका बिल 0 रहेगा। राघव चड्ढा और आप के झगड़े में कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी की एंट्री। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और पार्टी के बीच चल रहे विवाद में पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी फाड़कर चड्ढा के मुंह पर मार दी और बोला, गेट आउट। छत्तीसगढ़ जग्गी हत्याकांड, अमित जोगी को उम्र कैद की सजा। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों में आरोपी से कोई भेदभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। पंजाब सरकार फसलों की करवाएगी गिरदावरी, बारिश ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन। पंजाब सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नुकसान का जल्द सही आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमन सिंह बिट्टू ने अमृतसर में रीगो ब्रिज का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री रमन सिंह बिट्टू ने अमृतसर में रीगो ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम केवल कंक्रीट नहीं डाल रहे, बल्कि पवित्र नगरी अमृतसर के विकास को नई गति दे रहे हैं। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी, सिल्वर ट्रॉफियां उड़ाई गयी। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के सरकारी बंगले में चोरी की घटना सामने आई है। चोर स्टोर रूम से सिल्वर ट्रॉफियां लेकर फरार हो गए। आवास में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से चोरी आसान हो गई। फटे जूते में नजर आए सलमान खान, बाद में खुलासा, ये लाखों के लग्जरी शूज हैं। अभिनेता सलमान खान फटे जूते पहने नजर आए। लोग सोच रहे थे कि पिता सलीम खान ने गिफ्ट किए पुराने जूते हैं। बाद में पता चला कि ये लाखों रुपए के लग्जरी शूज हैं। सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल, सोना 1.58 लाख के पार। सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी दर्ज की गई। सोना 1,283 रुपए बढ़कर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इस साल अब तक सोने में 10,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। वहीं चांदी भी 3,215 रुपए महंगी होकर 2,31,000 रुपए प्रति किलो हो गई। ईरान की धमकी से कच्चा तेल $10 के पार, भारत पर 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। ईरान ने ग्लोबल तेल सप्लाई रोकने की धमकी दे दी है। इसके चलते कच्चा तेल $10 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इससे भारत के आयात बिल पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा है। विराट कोहली ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, भुवनेश्वर कुमार ने भी रचा इतिहास। आईपीएल में सीएसके और आरसीबी के बीच हुए रोमांचक मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। विराट कोहली ने रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा और संभल समेत 5 जिलों में ओले गिर चुके हैं। पिछले 4 दिनों में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच सबसे गर्म स्थान रहा। झारखंड
झारखंड में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश की संभावना। झारखंड में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश की संभावना है। रांची और गढ़वा समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखा जा रहा है।